जय श्री राम, जय पाकिस्तान सरकार। दोस्तों, केवल काले उड़द, थोड़े से काले उड़द आपको इस पेड़ के नीचे डाल देने हैं और बस नाम लेना है शत्रु का और यह मंत्र पढ़ना है। आपका शत्रु निस्तनाबूद हो जाएगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा और बड़ी बेदर्दी से वो शत्रु जो है आपका पीछा छोड़ने पर विवश हो जाएगा। दोस्तों, बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। हम कितना भी कोई भी उपाय कर ले, कितना भी जतन कर लें, लेकिन वो शत्रु जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता और शत्रु के कारण हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि शत्रु जो होता है दोस्तों वो हमारी तरक्की नहीं देखने देता, यानी कि तरक्की शत्रु से नहीं देखी जाती है। हम चाहे कितनी ही तरक्की करने की कोशिश कर लें, वो शत्रु जो है वो हमारे जीवन में हाहाकार मचा के ही रहता है, हाहाकार मचा के ही मानता है। दोस्तों, आपको भी यदि चारों तरफ से शत्रु घेर रहे हैं, जो शत्रु परेशान कर रहे हैं और शत्रु आपके जीवन में बहुत ज़्यादा आफत मचा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। छोटा सा, सरल सा और बहुत ही आसान सा उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके जीवन में सारे शत्रुओं को खत्म करके उनका नाश कर देगा। दोस्तों, एक शत्रु भी आपके पीछे नहीं पड़ेगा, एक शत्रु भी आपके आगे सामने नहीं आएगा। अब दोस्तों देखिए, यदि आपसे सामने से आकर के शत्रु लड़ता है, कोर्ट कचहरी का केस शत्रु ने करवा दिया। कई लोग क्या करते हैं, झूठा कोर्ट कचहरी का केस करवा देते हैं प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में, है ना। अब वो प्रॉपर्टी लूटना चाहते हैं या फिर आपको ख़त्म करके और आपकी प्रॉपर्टी पे वो हक जमाना चाहते हैं। कई पड़ोसी ऐसे होते हैं जो पड़ोसी आपकी ज़िंदगी में भूचाल मचा रहा है, उस पड़ोसी को कोई मतलब ही नहीं है वो, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा भूचाल मचा रहा है, वो आपके जीवन में ज़्यादा बोल रहा है, आपके घर पर आके लड़ाई झगड़े कर रहा है या फिर आपको परेशान कर रहा है। तो किसी भी हद तक कुछ भी कोई इंसान कर सकता है दोस्तों, लेकिन शत्रु वही होता है जो हमें जानता है। जैसे कि कोई पड़ोसी हो गया, कोई हमारा नज़दीकी रिश्तेदार हो गया, दूर का रिश्तेदार हो गया, दूसरे गांव में रहता है, दूसरे शहर में रहता है, लेकिन वो हमें जानता है। वही इंसान हमें परेशान करेगा, कोई दूसरा अत्यंत इंसान हमें परेशान नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये जो उपाय है ये बहुत पावरफुल उपाय है और ये माना हुआ उपाय है। यदि इसको आप करें तो हो सकता है आपके भी शत्रु दोस्तों जो है वो सारे के सारे निस्तनाबूद हो जाए। तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपको जय श्री राम जरूर लिखना है, भगवान श्री राम का नाम, और हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में महादेव बाबा हर इच्छा आपकी पूरी कर सके। महादेव के भक्त हैं तो हर हर महादेव आप जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं दोस्तों कि उड़द कहाँ से लानी है, किस तरह से उड़द लानी है, उड़द के कितने दाने काम में लेंगे, और दोस्तों उड़द क्या होती है। देखिए, उड़द जो लोग नहीं जानते वो दोस्तों दो तरह की, जैसे एक तो उड़द की दाल होती है जिसे हम खाते हैं, है ना, खाने में खाते हैं ना हम उड़द की दाल, ठीक है। ऐसी बहुत सारी दालें होती है, चने की दाल भी हो गई, मूंग की दाल भी हो गई, लेकिन उड़द की दाल भी खाई जाती है। इसी तरह से ये जो दाल बनी है, जिस उड़द से बनी है, उस उड़द की मैं बात कर रहा हूँ, वो काला उड़द होता है। तो काले उड़द को आपको, काले उड़द का ये प्रयोग करना है। ये ऐसा उड़द होता है, यानी कि जैसे मूंग होता है ना, ऐसे साबुत उड़द होता है, ठीक है। तो आपके पास यदि उड़द मौजूद नहीं है तो आप बाजार से इसको ला सकते हैं। बहुत ही सस्ता सा 10-1 रुपये का उड़द दिए, आपका काम हो जाएगा। 108 दाने आपको उड़द के लेने हैं। कितने लेने हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, 108 दाने उड़द के लेने हैं। अब इस उपाय को करना कैसे और कौन सा वो पेड़ है जिसके नीचे इसको डालना है और डालने का तरीका क्या है। दोस्तों, तरीका जब तक याद नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, तो इस वजह से पूरा उपाय बिल्कुल देखिएगा कैसे इसको करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस उपाय को आप रविवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं, सोमवार को कर सकते हैं और शनिवार को कर सकते हैं। यानी मंगलवार शनिवार को तो शत्रुनाश के उपाय करते हैं, लेकिन आप इसे रविवार और सोमवार को भी कर सकते हैं। अब कब कर सकते हैं, तो इसको दिन भर कभी भी कर सकते हैं। वैसे तो सुबह सुबह किया जाना चाहिए, लेकिन यदि आप नहा धो करके इस उपाय को करें तो ज़्यादा आपको तंत्र लगेगा, तो आप सुबह करें, दिन में भी कर सकते हैं, है ना, और इसको शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इस उपाय को नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको सुबह करें, जैसे सुबह 7 बजे से और शाम को 5 बजे तक आप इसको कभी भी कर लें, है ना। 2 मिनट का उपाय, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगेगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि कैसे इस उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको 108 उड़द के दाने गिन लेने हैं और उन उड़द के दाने ऐसे होने चाहिए जो टूटे फूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए। देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, उड़द गिनते हैं तो कुछ दाने ऐसे आ जाते हैं जो किसी के खाए हुए रहते हैं, मतलब कोई जानवर के कीड़े वीड़े के खाए हुए रहते हैं या बिंदे हुए दाने रहते हैं, तो वो नहीं लेने। बिल्कुल साबुत, बिल्कुल साफ उड़द आपको लेनी है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, आप साफ उड़द लेने के बाद 108 दाने आपने गिन लिए। अब आपको एक कामिया सिंदूर आपको लाना पड़ेगा। दोस्तों, एक कामिया सिंदूर जो होता है वो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है ना, केसरिया रंग का सिंदूर होता है ना। केसरिया रंग का सिंदूर आपने देखा होगा, केसरिया देख, एक तो लाल सिंदूर होता है जो महिलाएं अपने सिर में लगाती हैं, मतलब अपनी मांग भरती हैं जिससे, है ना, माता जी की भी चढ़ता है वो, लेकिन वो नहीं, केसरिया रंग का सिंदूर होता है जिससे हनुमान जी को चलो चढ़ाया जाता है।
है ना, तो वो केसरिया सिंदूर होता है, कामिया सिंदूर। उसको आप बाज़ार में मांग सकते हैं, वो 5 रुपये या 10 रुपये की पुड़िया मिलेगी, वो आप लेकर के घर पे आ जाएं, ठीक है ना। और यदि आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, उसको सूखा ही रहने देंगे सिंदूर को। अब जो आपने उड़द के दाने प्लेट में रखे हैं, देखिए इसको करना कहाँ पे है, जहाँ पे बिल्कुल सुनसान हो, सुनसान मतलब एकांतवास में, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर आपको इस उपाय को करना है ना। ऐसी जगह नहीं करेंगे जहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक हो रहा हो, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोग बाग पूछ रहे हो आपसे भाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो वो फिर उपाय लगेगा नहीं, ठीक है। तो आप क्या करें, कामिया सिंदूर भी एक प्लेट में ले लें, प्लेट में निकाल लें उस पुड़िया में से। और प्लेट में निकालने के बाद आपको एक कामिया सिंदूर की चिमटी भरनी है, और चिमटी का मतलब समझे आप, एक चुटकी सिंदूर लेना है। एक चुटकी सिंदूर लेकर के वो जो उड़द के दाने आपने लिए ना, उस उड़द के दाने पर आपको वो छिटक देना है, और आपको ये मंत्र बोलना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। ये वाला मंत्र आपको बोलना है, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। दोस्तों देखिए, अमुक का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको शत्रु का नाम लेना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या बोलूँगा, अजय हन हन स्वाहा, अजय हन हन स्वाहा, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या बोलना है, सिंदूर उठाएं, एक चुटकी सिंदूर भरें, एक चुटकी सिंदूर अपने उंगली में लें और उस उड़द पर पटक दें। उस उड़द पर पटकते समय आप बोलेंगे अमुक शत्रु हन हन स्वाहा, है ना। और जैसे मतलब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा अजय हन हन स्वाहा, ठीक है ना। आपका कोई शत्रु का नाम होगा तो वो XYZ जो भी शत्रु का नाम है उसके बाद हन हन स्वाहा आप लगा देंगे, तो ये मंत्र होगा। तो ये कितनी बार करना है, ये 108 बार आपको करना है। चुटकी उठाई, एक चुटकी सिंदूर उठाया, उस उड़द पर पटका और बोला अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। देखिए जिसके बहुत सारे शत्रु हैं, है ना, जिसके एक से ज़्यादा शत्रु हैं, अब वो शत्रु जो है बहुत परेशान है ना, वो शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान है आपको परेशान करने के लिए, मतलब कि वो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल देना चाहते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने आकर के नहीं लड़ रहे हो, यानी कि पीठ पीछे वार कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ऐसे शत्रु जो सामने से तो बहुत हंस खुस के बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो जो है आप पर छुरा ठोकेंगे, है ना, आपकी बुराई करेंगे और आपको बद्दुआ देंगे, ठीक है। तो ऐसे शत्रु जो हैं, उन शत्रु के लिए आप क्या बोलेंगे, अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। तो यहाँ पर आपको अमुक शत्रु हन हन स्वाहा ही बोलना है, इसमें शत्रु का नाम तो याद ही नहीं आपको, इसलिए अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु होंगे ना, उन सब पर यह क्रिया जाएगी। अब क्या करेंगे, अब 108 बार जब आप इसको ऐसा कर लें, उसके बाद इसको आपको एक पुड़िया में बांध लेना। देखिए कागज़ की पुड़िया में इसको बांध लेंगे आप, ठीक है ना। कागज़ की पुड़िया बांध लेने के बाद तब तुरंत जाएंगे पीपल के पेड़ के नीचे। अब दोस्तों देखिए, पीपल का जो पेड़ होता है वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा चमत्कारिक पेड़ होता है। इस पीपल के पेड़ में पितृपक्ष भी रहता है ना, पितृ भी रहते हैं, देवता भी रहते हैं, दानव भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं, लक्ष्मी नारायण का वास भी होता है, शनि महाराज का वास भी होता है, राहु केतु भी पीपल के पेड़ में रहते हैं। तो दोस्तों ये पीपल के पेड़ पर सब वास करते हैं 33 करोड़ देवी देवता। तो यहाँ पर जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, आपको जाना है पुड़िया लेकर के पीपल के पेड़ के नीचे, लेकिन ऐसे पेड़ के नीचे जाएं जहां पर आपको ये क्रिया करते समय कोई देख न ले। उड़द को आपको लेना है हाथ में, पुड़िया में से अपने हाथ में ले लें, और उन उड़दों को आप अपने सीधे हाथ में लेकर के पीपल महाराज से प्रार्थना करेंगे कि हे पीपल देवता, हे इस पीपल के वृक्ष पर रहने वाले पितृ, राक्षस, गंधर्व, लक्ष्मी नारायण, भगवान भोलेनाथ और जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, मैं आप सबको संबोधित करता हूँ। मेरे शत्रु मेरे पीछे पड़े हुए हैं और ये शत्रु द्वारा फूंका गया, यानी कि मेरे द्वारा फूंका गया है शत्रु। इसमें 108 बार मैंने एक मंत्र फूंका है, उस मंत्र से उस शत्रु की जो शक्ति इसमें आ गई है। अब मैं ये आपको सौंप रहा हूँ, इस शत्रु को यहाँ पर बांधे रखना, और मेरा शत्रु, ये जो मेरे शत्रु हैं, कोई भी जितने भी मेरे शत्रु हैं, वो सब मेरा काम नहीं बिगाड़ पाए। बस इस तरह से आपको बोलना है, आपका कार्य हो जाएगा। दोस्तों आपको वापस घर पे आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, इस उपाय के बारे में किसी को नहीं बताना है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों को ये पता लग सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। हर